दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़रीन, आप सबको GNN नेटवर्क की तरफ से और तारों से करें बातें की पूरी टीम की तरफ से चांद रात मुबारक। फिजा आज तो मेरी कलर फ्रेंड ही लग रही है। फिजा जी, आज चांद रात है और मुझे आज भी चांद ग्रेन के पास बैठाया हुआ है। नाज़रीन, आप सबको पता है कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में ज़िंदगी थोड़ी मफलूज हुई हुई है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम अपने त्यौहार और अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट ना करें। करना सिर्फ ये है कि कोरोना के SOPs को फॉलो करते हुए हमने हमारे त्यौहार सेलिब्रेट करने हैं। अगर आप मेहंदी लगवाना चाहते हैं, चूड़ियाँ पहनना चाहते हैं तो करिए। आप चूड़ियाँ पहनने से पहले और चूड़ियाँ पहनने के बाद हाथ ज़रूर धोइए। अगर आपको कोई चूड़ियाँ पहनवा रहा है, इस बात का ख्याल रखिए कि उसने भी अपने हाथ धोए हों अच्छी तरीके से, या फिर सैनिटाइज़र यूज़ किया हो। मगर हर दो सूरतों में डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। मुश्किल वक्त है मगर इंशाल्लाह ये गुजर जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देने लगी हूँ ना, अभी कॉपी पेंसिल निकाल के उसको नोट कर लीजिए। रश वाली जगह पे आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है, घर पे बैठना है और घर पे बैठ के आपने GNN ट्यून कर लेना है और हमारा शो तारों से करे बातें और हमारी GNN की ईद की जितनी ट्रांसमिशंस हैं जो हमने आपके लिए सजाई हैं वो देखते रहना है बस। क्योंकि जैसे आप पिछली ईदें अपनी घर से बाहर निकलकर लोगों से मिलकर रश वाली जगह पे जाके चूड़ियाँ पहन के मेहंदी लगाकर एंजॉय किया करते थे, उससे ये होगा कि आपको बाहर जाके कोई रिस्क भी नहीं लेना पड़ेगा और घर पे बैठ के GNN TV पर हमारे मज़े के प्रोग्राम्स जो हैं वो ट्यून करके देखकर एंजॉयमेंट भी हासिल हो जाएगी और आपकी ईद भी अच्छी सेलिब्रेट हो जाएगी, बल्कि पिछली ईदों से ज़्यादा अच्छी। क्योंकि ये 3 दिन हम खुसूसी शोज़ आपके लिए डिज़ाइन करके आएँ, तो मिस नहीं कीजिएगा और ये सारे शोज़ देखिएगा ज़रूर। तो चले चलते हैं, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी जो पहली मेहमान है बहुत खूबसूरत हैं। जैसे हमारी चांद रात खूबसूरत है, वैसे ही हमारे शो को खूबसूरत बनाने के लिए आ रही हैं हमारी प्यारी सी मॉडल एक्ट्रेस ज़ैनब जमील। अच्छा देखो यार, हम बात करें चांद रात की, मतलब चांद देखने की, और हमारे साथ चांद खड़ा हो यार। हाय हाय हाय, ऐसा नहीं लग रहा चन्न चन्न दे सामने आ गया। ओए मैं तेरे ते लानत पावा नहीं अड़ियो। तशरीफ रखेंगे, आइए जी। और नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान जितना देखने में खूबसूरत हैं उतना ही खूबसूरत गाती हैं, उतने ही खूबसूरत उनके हाथ हैं। लोग उनको देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, उनको सुनते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं। तशरीफ लाती हैं हुमैरा अरशद। हुमैरा अरशद टुनाइट, मतलब फिर वही बात आ गई। एक चांद का हम जिक्र कर रहे थे कि हमारे सेट पे एक चांद आसमान पे है, ठीक है, अब दूसरी मेहमान भी चांद से कम नहीं है। थैंक यू सो मच। क्या कहने, यहाँ पे सारे जो गेस्ट हैं मुझे तो माशाल्लाह वो सारे जो है चांद ही लगते हैं। सर चौधरी का चांद तो आप ही है ना हमारे लिए। ये नजर का कमाल है। आप चांद रात मुबारक हुमैरा जी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आइए जी। और नाज़रीन, मेरे तीसरे मेहमान एक सेहतमंद खाते पीते घराने के फनकार हैं। और नाज़रीन, जितनी उनकी शख्सियत में दम है उतनी उनकी आवाज़ में भी दम है। तशरीफ लाते हैं शहजाद संतू साहब। लाख चेहरा सही चांद जैसा, मगर आपके सुरों के तारों से तो अल्लाह बचाए। क्या वाला का गाते हैं। फिर पहले तो चांद रात ये थी कि रश लगा होता था, भीड़ लगी होती थी, मार्केटों में जाते थे, मेहंदी के अपॉइंटमेंट ले रहे होते थे कि भाई यहाँ लिबर्टी मार्केट से लगानी है, सैलून से लगानी है, चूड़ियाँ पहननी है, इस कलर की चूड़ियाँ होनी चाहिए। अब वो है ही नहीं सारा कुछ, तो ये कैसे मनाई जा रही है चांद रात? सच पूछे फिजा, इस दफ़ा तो डर लगता है यार मार्केट्स जाते हुए कोरोना की वजह से। बस हम तो यही हैं इस दफ़ा फिर चांद रात पे। और हुमैरा जी, आपके क्या हालात हैं? मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा की भी हमारी जो चांद रात है वो अच्छी गुजर रही है और अच्छी और गुजरेगी, क्योंकि हम GNN के साथ, आप लोगों के साथ, अपने सारे जो हैं बेस्ट जिनके हम फ़ैन हैं, जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, इतने इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, तो मेरी तो चांद रात आज जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। लड़कियों ने क्या याद करा दिया, मुझे अपना बचपन याद आ गया। छोटे छोटे हम भी होते थे, मैंने मेहंदी लगवानी। हाँ जी, ये सिर ते मेहंदी लांदे सन ते कन्ना दे पुकाने बनदे सन। मेहंदी लगानी, साथ नया जोड़ा आते नाल नवा जोड़ा, नए नए लहंगे पसंद करने। हाँ जी, उदो खुसरिया नाल जांदा होंदा सी ना। ऊपर कढ़ाई वाली कमीजें, बाद च फिर खुसरे दे ना जान लग गए।
मेहंदियां करनी, गुरु दिया, उसके बाद सहेलियों के साथ डांस करने। मौत दे खूह दे फटे दे। देखो फिजा, वैसे तो हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, चांद रात हमारी बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, चूड़ियाँ और मेहंदी। देखें, जिनके हाथ इतने खूबसूरत हो, गोरे गोरे, कलाइयाँ इतनी प्यारी प्यारी हो सकता है कि वो सुनी रहे, आपको चूड़ियाँ ना पहनाए, आपके खूबसूरत हाथों में मेहंदी ना रचे, पॉसिबल ही नहीं है। जीने नहीं है तारों से करे बातें में, तो यहाँ पर चूड़ियाँ भी हमने इंतजाम की हुई हैं आपके लिए और मेहंदियों का भी इंतजाम किया हुआ है। आइए जी, चूड़ियाँ और मेहंदियाँ लेकर चढ़ा लो कुड़ियो मेरे सियासत दे उस्तादियां, ये ताजे बागां दियां चूड़ियां जे, चूड़ी पेड़े खस्ता चूड़ियां जे। भाई ये चूड़ियाँ कैसे लगाएंगे? ये टूटी टूटी नीचे लगाई हैं, जो साबित है वो ऊपर लगाई हैं। बहन, हमने ये नहीं पूछा, हमने पूछा कैसे लगाई हैं। सस्ती सस्ती इस तरफ लगाई हैं और अच्छी इस तरफ लगाई हैं। मेहरा जी इधर आओ, तो चूड़ियां चढ़ाइए। देखो मैं ग्लव्स पाए ने, मास्क पाया है, सैनिटाइजर मेरे को पिया है, ये बिल्कुल जरासीम तो पाग ने। मैं कहा धो के ले आंदी है। हाँ जी, चूड़ियाँ धो के ही बेचदा है। पिछली ईद ते भी एदा लाख रुपए दा नुकसान होया सी। ओ किस तरह? पहले चूड़ियाँ धोतियां ने, फिर बाद च निचोड़न बह गया। मैडम जी जल्दी जल्दी आन के मेरे को चूड़ियां चढ़ा लो, मैं अगे भी केड़ा किते जाना है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੜਵਾਣੀ ਹੈ। मैं क्या मैडम जैनब तुसी आ जाओ, माशाल्लाह उन्हां दे हत्थ वेखो किड्डे खूबसूरत ने हैं, और तेरा मुंह किड्डा बुरा। और चाचा कूड़ा चुप कर जा, एडा सोहना हत्थ मैं कदी नहीं फड़िया, किसे बहाने दे हत्थ फड़न दे मैनू। आप जितना खूबसूरत हाथ आज तक नहीं पकड़ा तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है, आप आज भी नहीं पकड़ सकेंगे ये हाथ। चलो चूड़ियाँ ही ले लें इससे। आ जाओ अच्छा जी, शॉपिंग होने लगी जी। मोला भाई, हाँ जी, ये चूड़ियाँ कैसे लगाई हैं? ये बहना थले गते रख के ना ऊपर लगाइया हैं। अच्छा मुझे ना ब्लैक कलर की चूड़ियाँ दिखाओ। ए देखो हाँ, कैसियां ने। हाँ दिखाओ तो सही। आप ही तुसी क्या दिखाओ, मैं जो खातियां ने। और ये बताओ चूड़ियाँ चढ़ा लेते हो? मेरी बुढ़ी लंगड़ी ओनू मैं पौड़ियां चढ़ा लेना, तो चूड़ियां नहीं चढ़ा सकता। अच्छा भाई ये बताओ चूड़ियाँ कैसे दोगे? आप मुझे पैसे देंगी, मैं आपको चूड़ियां दूंगा, ऐसे दूंगा। जाओ जाओ, हमने तुमसे चूड़ियाँ चढ़ानी ही नहीं है। जाओ, शक्ल देखी तुमने अपनी? जूसां दी जोड़ी मैनू लगन डई, तुसी लेना ही कुछ जा जा नहीं। और जाओ अपने चल जा, हमने तेरे से चूड़ियाँ चढ़ानी नहीं है। मेरी गल सुन, ये भी रख लो। फलाने की साइज को उठाना। मेरी गल सुन, चूड़ियाँ लगाई हुई है बड़ी अपनी तरफ। ओए हेलो, रखो अपनी चूड़ियाँ। रखो चूड़ियाँ, ना खराब मुंह देखा गाल सवेरे सवेरे ऐसे मिले सारी दिहाड़ी को गाल आ जा यहाँ से। खाना खराब। रुपया एक नहीं मेरे को आया तो अद्धी दुकान वेली हो गई है। ते मैं चाह रहा कि मैडम इधर आओ, तुसी मेरी को कसर कढ़ाओ को बाउनी कराओ। ए सारियां स्पेशल तुहाडे लई ने, ए ते है ही स्टार लई ने ना, ए स्टारां लई ने चूड़ियां आए ने। मैडम तुसी जेड़ा गाना गाउंदे हो सुपर हिट हो जांदा, तुसी ये चूड़ियां पाओगे, मेरियां चूड़ियां सुपर हिट हो जाणगियां हैं। हाँ, ताकि मेरियां बावां छिनियां जान। नहीं नहीं, ये छिलन वालियां नहीं, ये बिल्कुल सॉफ्ट हैगियां। पहले आप हमारे हाथ सैनिटाइज करवाएं ना। बस ध्यान ना जरा, मैं बहुता पावांगा, पी ना लेना है। उमेरा जी स्मेल कर लें, पानी है या सैनिटाइजर है? आप भी ले लेना। सैनिटाइजर ही है। अच्छा जी, कोरोना फ्री बैंगल्स है। मैं चूड़ियां लवा या ना लवा, मैं उस बंदे दा नंबर जरूर लवांगी जिन्हें तेनू बैंगल सिखाया। ए मैं सिखाया जी, मेरा नंबर ले लो। देख के फ्ला कैंसल हो गई। चुप करके बांह अपनी मेरे हाथ च फड़ा दो, तो मुंह उधर नूं कर लो, जिवें अंजुमन सुल्तानी नूं बांह नहीं फड़ाउंदी, ताकि मैं तुहानूं चूड़ियां पा दिया। ये चूड़ियां बेच रहे हैं या फ्लर्ट कर रहे हैं आप उनके साथ? मैं तो चूड़ियां ही बेच रहा, अल्लाह करे विच फ्लट भी हो जाए। ते लगो ना कुछ, प्लीज हेल्प मी। यही लग रहा है, मेरे कपड़ों के साथ लग रहा है, मैच लग हो रहा रहा लग रहा। हाँ। जैनब तुम भी खरीदो, को पैसों की कमी है, मैं बैठा हूँ ना। हाँ तुम भी खरीदो, ताड़ा चाचा कहन दिया है। ओके पापा, मैं भी खरीद रही हूँ। 2200 रुपए दिया ने। 2200 की चूड़ियां? 2200 की चूड़ियां? भाई हम जी। नहीं ले रहे। दिस इज कोरोना फ्री बैंगल्स, आई एंड लव यू जैनब जमील।
ਤੁਸੀਂ ਮਾइंड ना करना, मैं अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चले कार्ड पे आपको पेमेंट हो जाएगी, हमारे सेक्रेटरी आपको पे कर देंगे। चले जी हुमैरा, हाँ, चले। बिल्कुल हाँ, चले। और कुछ चांद रात मुबारक, वेलकम बैक। देखो बहुत तुम्हारी दुकानदारी हो गई, ठीक है, अब जरा आराम से पीछे उस सोफे में बैठ जाओ, यहाँ मुझे मेरी दुकानदारी मतलब मुझे मेरा शो चलाने दो, ठीक? हाँ, क्यों नहीं, चाह मंगवा जरा। चलिए, यहाँ पर आपकी चूड़ियों का इंतज़ाम तो हो गया, मगर हमने आपकी मेहंदी का भी इंतज़ाम किया हुआ है। और आप लोगों को बता दूं कि आप भी अपनी खुशियाँ जो है सेलिब्रेट कर सकते हैं, मेहंदियाँ लगवा सकते हैं, मगर थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है कि जो लड़कियाँ आपकी मेहंदी लगा रही हैं उन्होंने मास्क पहना हुआ हो, ग्लव्स पहने हुए हों, और थोड़ा सा आपके साथ फासला रख कर वो आपका हाथ पकड़ के मेहंदी लगाएं। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर किस तरह से मेहंदी लगाई जा रही है। आइए जी, अब यहाँ पर आप लगाएंगी मेहंदियाँ हमारे स्टार्स के हाथ में, जिसको और लगवानी है, निर्मल आप भी लगवा सकती हैं। अच्छा, हम पहले मेनू लवा दो। ओए तू मेहंदी ना लवा, मुंह ते तेजाब लवा अपने। तो मेरे जी स्टार्स होते हैं तो फिर जाहिर सी बात है फैंस मिलने आते हैं, देखते हैं, घर का पता होता है ये घर है, यहाँ से गुजर रही है, कलर की गाड़ी है, सब कुछ। तो आपके पास आते हैं फैंस ईद पे मिलने के लिए? नहीं, फैंस से तो ऑब्वियसली फैंस हैं तो हम भी हैं, अगर फैंस ना हो तो शायद हम लोग आर्टिस्ट ही ना हो। फैंस तो कम ही आ रहे हैं, जरा इमदाद मांगने वाले, उधार लेने वाले। इमदाद मांगने वाले जा रहे हैं, फिजा चली जाओ। अब जाहिर सी बात है हुमैरा जी की बहन हूँ मैं, उनको मेरा एहसास है, मेरे लिए फराल के लिए ईदी तो दे के ही जाएंगी, सुबह ईद जो है। पहली मंगती वेखी है जेड़ी एडे नफीस तरीके ना मंगदी है, जाहिर बात है ईद है, मुझे देख ही जाए, क्यों नहीं मौला तुम्हारी खैर। एहो जी औरतें भी कह, हाय फ्रिज में कैसा अच्छा गर्म है, शॉपर में मुझे भी डाल दो। हाय जूती कितनी प्यारी। सब चुप करो, हुमैरा जी से पूछते हैं कि कुछ दे के जाएंगी या लेके जाएंगी? दे के जाएंगी, मैं भी हुमारा जी का छोटा भाई हूँ। हाली तो झांडी लथी है, देखो। हुमैरा जी फिर बताए ना क्या करना है ईदी का? भाई हमारा तो काम ही बंद हुआ हुआ है, कॉन्सर्ट के हिसाब से ही है। ए, कुछ दे के नहीं, कुछ ला के ही जाएंगी। तुम लोगों की वजह से मेरी दिहाड़ी खराब हुई, छिछोरे लोगों। चल फिजा, तेरा तो कारोबार दूजी पार्टी जमाला है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, जैनब को शामिल न करें, बेस बड़ी है मेरी, दे के जाएगी, बोलना पड़ता थोड़ी है मुझे उसको। मांगते हुए कैसे तुम्हारा छुआरे जैसा मुंह हो जाता है। जो अफगानी तरबूज होता है ना, जब वो गल सड़ जाता है, देखा है, उस वर्गा मुंह है ਤੁਹਾਡਾ। क्यों रो रहे हैं? क्यों है तेनू? मार देगी, बहुत हंसा रही है। क्या हुआ, आज इर्तगुल की आगे की एपिसोड नहीं देखी क्या? नेज़े वांगू गल्लां तेरियां ਵੱਜ रਹੀਆਂ। वाह, क्या बात है जी। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ सिर्फ इंज बारी खोल के कहनिया ने, अरे ये मशरकी फौजें इधर क्या लेने आ रही हैं, खिड़की बंद ते नाल रोल भी खत्म। चाचा भी तुर्की ड्रामे जा रहे हैं। बेटी मेरी बहुत इज्जत है, भाग के बदनाम ना कर देना। अच्छा जैनब आप ये बताइए, अपनी चांद रात की ईद की खुशियाँ किस तरह मनाती हैं? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ईद वाले दिन सुबह जल्दी उठूँ, मैं चांद रात भी प्रॉपर मनाती हूँ। अच्छा। हाँ, फैमिली को भी टाइम देती हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करती हूँ। तो हाँ, मैं नहीं सोई रहती। अच्छा, अपनी बेटी आयत के बारे में बताइए ना जैनब, उसके लिए क्या क्या तैयारियां करती हैं, क्या शॉपिंग करती हैं, घर पे कुछ सिलाई कढ़ाई होती है उसके लिए, कुछ बना रही होती है या? हाँ, मैं तो खैर नहीं, बट मेरी मामा इस दफ़ा जो उसके ईद के कपड़े हैं मेरी मामा ने खुद स्टिच किए हैं। गरारा है और एक लहंगा है, छोटी सी, हाँ, छोटा सा गरारा, छोटी छोटी टाके। देखिए माशाल्लाह आप खुद इतनी प्यारी हैं, आपकी बच्ची भी प्यारी होगी, गरारा पहनती है। ऐ साडी चाची वेख लो, हर ईद दी ईद खलारा पा के बह जांदी। मेरा अपना मुन्ना ऐसी अच्छी निक्कर पहन के भागता है। आपका जो मुन्ना है ना, है वो अब 170 साल का हो गया होगा। कितना आया कोई मुन्ना? ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਨਾ? ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਾ। और ਇਹਦਾ ਮੁੰਨਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਸੌਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਫਿਰ। जो मर्जी कहो, मुन्ना बड़ा होके बदला लेगा मेरा। ਬਾਬਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਮੁੰਨੇ ਨੇ ਹੁਣ? 170 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ 3 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਣਾ। हुमैरा जी हमें दिखाइए भी ना। ये देखें, मैंने तो बस
इतनी सी लगवाई है। कितनी खूबसूरत लग रही है आपके हाथ में, क्या बात है। मारो जी, एक मारो। उमरा, काश मुझे मेहंदी लगानी आती होती, मैं बरसों तुम्हारा हाथ पकड़ के बैठा रहता, मेहंदी ना लगाता। क्या बात है। चांद रात मुबारक, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। मेरे जी सच्ची सच्ची इंसाफ के साथ आप बताने लगी हैं, चांद रात के रोज आपके घर में क्या पकता है, और ईद के दिन में रात में कौन सी डिशेस होती हैं, और जरा जल्दी बता भी देती क्या मजा क्या आता है फिर। कुट के अपने अपने सोफे फाड़ लो, दसन लगे ने वो। मेरी फैमिली में खाना जो है ना वो एक बड़ी प्यार वाली और इश्क टाइप चीज़ है। तो रोज़ जो है खाना मेरे घर में मैं खुद भी बनाती हूँ, मेड भी बनाती है, लेकिन मैं खुद ज़्यादा बनाती हूँ। कढ़ाई गोश्त का बताते कैसे बुनाई करती है अल्लाह। इस तरह बनाते हैं कि बोटी पट दी कढ़ाई विच नचदी ते ज़बान चखे बोटियां नूं। जो पके ना फिर कहते गल सुन ढोलना। खान साहब, आप क्या ईद वाले रोज ये खानों के साथ दौड़ी डंडा कर रहे होते हैं, गानों के साथ भी? बहुत अच्छे अच्छे खाने बनते हैं। अच्छा, बहुत मजा आता है। दसो उस बेचारी दे घर ते पा पीली दाल ते 650 किलो पानी पकदा। भाई हम बंगाली हैं, हमारे घर में पतली दाल ही बनती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, फखर से खाते हैं हम लोग। हमारे घर में तो इतनी पतली दाल बनती है कि कभी कभी हम उसमें पत्ती डाल के ना चाय भी बना लेते हैं। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਵੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਤੇ ਕਾਵਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। और इन्होंने नाश्ता करना हो ना तो उसी दाल में रस भिगो के खा भी लेती हैं। और इन्नी पतली दाल पकांदे आ, घर पानी ना आवे तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਦਾਲ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ओए बंगाली ने रोटी पका के बाद गाना भी गांदे ने, बुंदूरे मामा तेरे बड़ा लच्छा मच्छी नल पप्पा पक्का रे। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें, और हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें, निर्मल सुनाइए जरा। कोरोना से बचने के लिए रूसी खानदान जंगल में रहने लगा। कोरोने नाल बंदा एहतियात नाल बढ़ सकदा, जंगल च जान नाल नहीं। सही गल है, ठीक कह रहे हो डॉक्टर तसद्दुक साहब। लेकिन ए लकी डियर दी वजह तो ना कोरोना जंगल च रह रहे हैं। ना बदतमीजी करो। आ लकी डियर दी फैमिली गई सी कोरोना तो बचन लई जंगल च रहन लई। अच्छा, बड़े ही परेशान होए। कौन? जंगल दे जानवर। लगड़ बग्गिया ने ते धमालां पाइयां ने। वो क्यों? कहदा मुर्शद आए ने, नाल ही मुर्शदां दा उर्स भी आ गया है। ए लकी डियर दी फैमिली नु वेख के शेर नु बड़ा गुस्सा चढ़िया। क्यों जी? उन्हें कहा हुन मेरे जंगल च कुत्ते बिल्ले भी रहेंगे। मुझे पता है कि लकी डियर की बंदरों में इतनी ज्यादा इज्जत क्यों है। क्यों जी? क्योंकि जिंदगी में पहली मर्तबा लकी डियर ने बंदरों को छोटी गगरी पाके तो उनको उलटबाजी करना सिखाई थी। और क्या खबर है? भारत में मां ने सामान लेने भेजा तो बेटा दुल्हन लेकर आ गया। ए चाचे नु एक बारी घर दे ने सामान लैन भेजिया, ए चाची नु लेके आ गया। उन्हें क्या मामा तेनू क्या जी सामान लेके आ, तू अजाब लेके आ गई। ए लकी डियर ने भी इंज कीता सी। अच्छा जी। एदी अम्मी ने इनू सामान लैन भेजिया ते ए वापसी ते अपना अब्बा लेके आ गया। ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਭਲਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸਨ? कदों? ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। अच्छा, और अच्छी कोई खबर सुनाइए ना। अमरीकी खातून का भाई को भेजा गया खत 30 साल बाद मंजिल तक पहुंच गया। सारिया हरकतां चाचे वालियां। हाँ जी, ਜਦੋਂ मोबाइल नहीं सी ना आया, चाचा ਲੱਖ रुपया कमाਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਈ ਏ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਰਗ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ आया। चाचा तो सारी जिंदगी पुट्ठे मैसेज ही देता रहा। एक कुड़ी मुंडा जा रहे थे, एक लड़के ने चाचे को आकर कहा कि इनके प्रा को ना अपनी बातों में लगा लो और ये खत जो है ना लड़की को दे देना। इन्हें लड़की को बातों में लगा लिया और खत उसके प्रा को दे दिया।
ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਚੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਛੱਤਰ ਪੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਖਾਮਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਤ ਮੇਰੀ बीवी ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। मेरा जी आपके साथ तो मैंने हमेशा से देखा है, जैसे हम आपके गाने एंजॉय करते हैं, आप हमारी जुगते एंजॉय करती हैं, बड़ी बारीक बातों को समझती हैं, है ना जी? कैसा लगा आपको? मुझे हमेशा ही, क्योंकि मैं बड़े ईद के स्पेशल जो प्रोग्राम होते हैं उसमें ज़रूर होती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी फील आती है कि जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था या बहुत था, जब मैं बातें सुनती हूँ, हंसती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली मैं एक दाद देना चाहूँगी जो इस शो के प्रोड्यूसर हैं आफ्ताब साहब। जैसे मैं उनको देखती हूँ कि वो एक एक बंदे को लाइन समझा रहे होते हैं, चाहे वो छोटी बात हो बड़ी बात हो, वो जितनी मेहनत से सब पे कर रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है एक क्लैप उनके लिए बनती है कि जितनी वो मेहनत करते हैं। इसके बाद 2 रिकॉर्डिंग्स थी लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकी, बहुत से लोग नाराज़ हो गए, लेकिन मैंने इस शो को छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। ज़ैनब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने चांद रात जो है हमारे साथ गुजारी, GNN के साथ मनाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और मुझे बहुत खुशी हुई और बिल्कुल बहुत अपनायत का एहसास है, आपके सेट पे हमेशा ही होता है। और आई एम थैंकफुल टू यू, थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू योर चैनल फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच। और शहजाद संतू साहब, आप क्या कहेंगे? चांद रात बनाई आपने, बहुत बहुत मज़ा आया मुझे। यहाँ पे अच्छी जुगतें सुनने को मिली हैं। हमने मनाई चांद रात, इतनी अच्छी कभी नहीं मनाई। क्या बात है यार, ये कमिंग फ्रॉम यू।